नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा, एलएनएमयू दरभंगा के यूजी, बीए, बीएससी, बीकॉम डिग्री पार्ट 3 के सेशन 21 से 24 का रिजल्ट जो है वो आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों का जारी हो चुका है। यानी बीए पार्ट 3 रिजल्ट, बीएससी पार्ट 3 रिजल्ट, बीकॉम पार्ट 3 रिजल्ट जारी कर दिया गया है एलएनएमयू दरभंगा के द्वारा। उसमें जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट का कन्फ्यूज़न ये है कि फर्स्ट डिवीज़न कितने नंबर पे होता है, सेकेंड डिवीज़न कितना नंबर पे होता है, थर्ड डिवीज़न कितना नंबर पे होता है, ऑनर्स में कितना नंबर रहेगा तो फर्स्ट डिवीज़न हो जाएगा, या फिर जो मार्क आया है आपको, मान लीजिए किसी का 400 आया है, किसी का 420, किसी का 480, किसी का 500, तो फिर उसको कैसे समझे कि कितना परसेंट आया है, मतलब मार्क्स जो आया है उसको परसेंट में कैसे बदले। ठीक है, मार्क्स को परसेंट में कैसे बदले, तो ये हमारे पास है ओरिजिनल मार्कशीट का हिस्सा। पार्ट 3 में जो आपका फाइनल मार्कशीट जो आपको मिलेगा, ओरिजिनल मार्कशीट वही है हमारे पास। और उसमें जो कुछ लिखा हुआ है, जैसे सब कुछ लिखा हुआ है कि फुल मार्क कितना या पास मार्क कितना। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आप लोग को इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और एक एक चीज़ वही बताएंगे जो यूनिवर्सिटी के द्वारा लिखा गया है, या यूनिवर्सिटी के द्वारा जो नियम कानून बनाया जाता है परीक्षा और रिजल्ट को लेके, उसी चीज़ के बारे में। ये आपको लिखा हुआ दिख सकता है, ये 5 पॉइंट है। ठीक है, तो आपके रिजल्ट के बारे में ही सारा कुछ लिखा गया है, और ये खुद अपने मन से नहीं लिखा गया है, ये यूनिवर्सिटी के द्वारा है जो आपके ओरिजिनल मार्कशीट में लिख के देता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि फुल मार्क कितना रहता है और पास मार्क कितना रहता है। पार्ट 3 का बात कर रहे हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 के बात नहीं कर रहे हैं। उसके लिए आपको जो है वो दूसरा वीडियो देखना पड़ेगा। वो जो है वो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट 1 में किस सब्जेक्ट में कितना मार्क लाइएगा तो पास हो जाते हैं। ठीक है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा, वहाँ पे जाके पूरा डिटेल, एक पूरा चार्ट बना के रखा हुआ है, हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग जो है वो आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे फुल मार्क और पास मार्क के बारे में। वैसे यहाँ पे पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 का पास मार्क दिया हुआ है, फुल मार्क दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये फर्स्ट पार्ट का है, ये सेकेंड पार्ट का है और ये थर्ड पार्ट का है। ठीक है, तो पार्ट 1 का मार्कशीट का, ये पार्ट 1 में कितना फुल मार्क और कितना पास मार्क होता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, 2 का यहाँ, 3 का यहाँ। हम लोग समझ लेते हैं 3 में कैसा क्या है। ठीक है, तो पार्ट 3 में जिसमें प्रैक्टिकल होता है उसमें 100 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, आप लोगों को पता होगा, और 300 का थ्योरी होता है। तो देखिए यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है कि 100 नंबर 100 नंबर 100 नंबर, 300 का थ्योरी होता है, और जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है उसमें 400 का थ्योरी होगा। ठीक है, यहाँ पे भी 100 होगा, और इसमें प्रैक्टिकल होता है इसलिए यहाँ पे 100 लिखा हुआ है। और जीईएस, जनरल एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़, ये आपको जीईएस 100 नंबर का होता है। पास मार्क कितना चाहिए, तो पास मार्क देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 135 नंबर, 135 नंबर, यानी कि इस 300 में। ठीक है, जिसमें प्रैक्टिकल होता है, जिसके सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है उसको 300 का थ्योरी हुआ, तो 300 का थ्योरी हुआ, तो 300 का थ्योरी में आपको कितना नंबर चाहिए, 135 नंबर पास होने के लिए। ठीक है, 300 नंबर का थ्योरी में 135 नंबर पास होने के लिए, और प्रैक्टिकल में 100 नंबर का प्रैक्टिकल में 45 नंबर चाहिए, 100 नंबर के प्रैक्टिकल में 45 नंबर चाहिए। उसके बाद 100 नंबर जो जीईएस का हुआ था, जनरल एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़, उसमें जो है वो आपको 33 नंबर पास होने के लिए चाहिए। ये सारा चीज़ जो है वो पहले से आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये पार्ट 1 का पास मार्क और फुल मार्क है, ये पार्ट 2 का और ये पार्ट 3 का। ठीक है, जिसमें प्रैक्टिकल होता है, जिसमें नहीं प्रैक्टिकल होता है उसमें 100 नंबर ही होता है हर पेपर में। ठीक है, और 100 नंबर में जो है वो 45 नंबर पास होने के लिए चाहिए होता है। 100 नंबर में जो है वो 45 नंबर पास होने के लिए चाहिए होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं फुल मार्क जो है वो आपका कितना टोटल एग्ज़ाम होता है। तो पार्ट 1 में 200 का एग्ज़ाम होता है ऑनर्स। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनर्स जो है वो, ये ऑनर्स के बारे में बोल रहा है, और ये एग्रीगेट टोटल जो आपका एग्ज़ाम होता है सब्सिडरी मिला के। तो ऑनर्स जो है वो पार्ट फर्स्ट में 200 का होता है, सेकेंड में भी 200 का होता है, और थर्ड में आपका 400 का ऑनर्स हो जाता है। ठीक है, एग्रीगेट यानी सब्सिडरी सबको मिला के अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 500 का होता है फर्स्ट पार्ट में, सेकेंड में भी 500 और थर्ड में भी 500, मतलब कि 1500 टोटल आपका एग्ज़ाम होता है। 1500 का टोटल एग्ज़ाम होता है, सब्सिडरी ऑनर्स सब मिला के, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 तीनों मिला के 1500 का एग्ज़ाम हुआ। ठीक है, 1500 का एग्ज़ाम हुआ तीनों मिला के, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 तीनों मिला के, सब्सिडरी ऑनर्स सबको मिला के। और पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 तीनों का सिर्फ ऑनर्स का बात करें तो ऑनर्स होता है सिर्फ 800 का। ठीक है, ऑनर्स होता है सिर्फ 800 का, और इसी 800 में से जितना नंबर आपको मिलेगा उसी से आपका रिजल्ट जो है वो फर्स्ट क्लास
सेकेंड क्लास या थर्ड क्लास, यानी फर्स्ट डिवीज़न, सेकेंड डिवीज़न और थर्ड डिवीज़न जो लिखा जाता है वो यही ऑनर्स के मार्क पे आपको मिलता है, इस मार्क पे नहीं मिलता है। सब्सिडी वाला मार्क्स सब नहीं जुड़ा जाता है, सिर्फ ऑनर्स वाला मार्क्स में जितना मार्क मिला होगा उसी पे आपका फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड दिया जाएगा, ठीक है। तो ऑनर्स में जितना मिलेगा उसके हिसाब से फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड मिलेगा। अब ऑनर्स पे कितना पे फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड होगा, तो आप लोगों को बता दें कि 480 पे जो है वो, यानी कि 60% पे, ठीक है, 480 पे यानी 60% पे। तो अगर आपको जितना भी मार्क्स मिला है, आपको बस क्या करना है, आपको ऑनर्स टोटल 1 मार्क्स मिला होगा, 1 मिला होगा ग्रैंड टोटल, ठीक है। तो ग्रैंड टोटल मतलब सब्सिडी वगैरह सब के बारे में बात कर रहा है। 1500 में से जितना मिला है वो ग्रैंड टोटल में लिखा होगा, और ऑनर्स में सिर्फ वही लिखा होगा जिस 800 में से जितना मिला है, ठीक है। 480 मिला, मान लीजिए 800 में से 800 ऑनर्स टोटल होता है, तो 480 मिला है आपको, 800 से आप क्या कीजिए, भाग दे दीजिए, ठीक है। 800 से भाग दे दीजिए या सिंपल 8 से भाग दे दीजिए, जो भी आपका मार्क मिला है ऑनर्स में, जितना भी मार्क मिला है, चाहे 500 मिला हो, चाहे 400 मिला हो, चाहे 450 मिला हो, उसको 8 से भाग दे दीजिए, ठीक है। 8 से भाग दे दीजिएगा तो आपका परसेंटेज निकल जाएगा, आपका परसेंटेज निकल जाएगा। अब देखिए फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास जो है वो कब होता है, डिस्टिंक्शन कब होता है, ये सारा चीज़ कब होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। फर्स्ट क्लास 480 नंबर या उससे ऊपर पे होता है, 480 नंबर, 480 नंबर अगर आपके ऑनर्स में आता है या उससे ज़्यादा आता है तो आपका फर्स्ट डिवीज़न हो जाता है। 360 या उससे ऊपर आता है, 360 या उससे ऊपर आता है तो आपका सेकेंड डिवीज़न हो जाता है ऑनर्स में। 360 ऑनर्स में आना चाहिए, यानी कि 480 800 में से आना चाहिए, 380 800 में से आना चाहिए, ठीक है। तब आपका जो है वो फर्स्ट या सेकेंड क्लास हो जाएगा। डिस्टिंक्शन के लिए आपको जो है वो 75% या उससे ऊपर लाना पड़ेगा। डिस्टिंक्शन के लिए आपको जो है वो 75% या उससे ऊपर लाना पड़ेगा, तभी आपका जो है वो रिजल्ट डिस्टिंक्शन में होगा। फर्स्ट क्लास विथ डिस्टिंक्शन लिखा रहेगा, ठीक है। अगर आपका जो है वो रिजल्ट डिस्टिंक्शन में रहता है, यानी 75% से ऊपर रहता है, तो फर्स्ट क्लास विथ डिस्टिंक्शन लिखा रहेगा, यानी 75% से ऊपर नंबर। परसेंट कैसे निकालना है, तो जितना भी ऑनर्स में आपको नंबर मिला है उसको 8 से भाग दे दीजिए, परसेंटेज आपका निकल जाएगा। 480 से ऊपर है तो फर्स्ट डिवीज़न, 360 से ऊपर है और 480 से नीचे तो सेकेंड डिवीज़न। अब समझिए कि जो किसी किसी का क्या है कि 475 पे भी फर्स्ट हो जा रहा है, 476 पे भी फर्स्ट हो जा रहा है, यानी कि 475 से लेके 480 तक फर्स्ट कर दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, 480 या उससे ऊपर फर्स्ट होगा। तो देखिए ओरिजिनल मार्कशीट में यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, ये पे देखिए, यहाँ पे जो है वो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ़ ए कैंडिडेट फॉर द BA BSc BCom ऑनर्स पार्ट थर्ड एग्जामिनेशन फेल्स टू सिक्योर फर्स्ट और सेकेंड क्लास बाय नॉट मोर देन 5 मार्क्स, यानी कि क्या बोल रहा है कि कोई भी स्टूडेंट BA BSc BCom पार्ट 3 के 1-2 के बात नहीं किया जा रहा है, पार्ट 3 का जो भी स्टूडेंट है BA BSc BCom का, अगर वो जो है वो फर्स्ट डिवीज़न या सेकेंड डिवीज़न पाने जा रहे हैं जिसमें 5 मार्क का कमी हो रहा है, 5 मार्क यानी 1 2 3 4 5, 1 से लेके 5 मार्क तक कम हो रहा है उसके मार्क में, तो उसको 5 मार्क दे दिया जाएगा, ठीक है। इन द ऑनर्स सब्जेक्ट बट हैज़ पास्ड इन जनरल एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़, लेकिन आपको GES में पास होना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप GES में पास है तो आपको आपके साथ जो है वो 5 मार्क ग्रेस मार्क दिया जाएगा। ही या सी शैल बी अवॉर्डेड द मार्क्स रिक्वायर्ड टू इनेबल हिम हर टू सिक्योर फर्स्ट और सेकेंड क्लास एज द केस में बी एंड हिज और हर रिजल्ट शैल बी डिक्लेयर अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो वही चीज़ कहा जा रहा है, BA BSc BCom ऑनर्स पार्ट थर्ड एग्जामिनेशन में कोई स्टूडेंट मान लीजिए फर्स्ट डिवीज़न पाने वाला है, फर्स्ट डिवीज़न पाने ही वाला है, लेकिन उसका मार्क जो है वो कम आ रहा है, 475 आ रहा है, 476 आ रहा है, 477 आ रहा है, ठीक है, 478 आ रहा है, 479 आ रहा है। तो इसमें आपको जो है वो जितना मार्क कम होगा फर्स्ट डिवीज़न के लिए उतना मार्क आपको दे दिया जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5 मार्क ही दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए 474 है तो 474 को फर्स्ट डिवीज़न नहीं देगा, क्योंकि इसमें 6 मार्क का ज़रूरत होगा, ठीक है। तो 6 मार्क नहीं दिया जाएगा, सिर्फ 5 मार्क ही देने का जो है वो 5 मार्क ही ग्रेस मार्क दिया जा सकता है नियम के अनुसार, जो भी यूनिवर्सिटी के मार्क देने का नियम कानून वगैरह है जो भी।
जो आप यहाँ पे देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। या फिर कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जो 360 पे सेकेंड होता है, या फिर 360 प्लस पे जो है वो सेकेंड होता है। तो कोई मान लीजिए 355 है, चाहे 356 है, 57 है, ठीक है, तो उसको 5 मार्क दे के फर्स्ट डिवीज़न सेकेंड डिवीज़न कर दिया जाएगा, सेकेंड डिवीज़न कर दिया जाएगा। लेकिन 354 है तो सेकेंड डिवीज़न नहीं किया जाएगा, ठीक है। समझ सकते हैं कि 1 से लेके 1 2 3 4 5 इतना मार्क आपको यूनिवर्सिटी दे सकता है फर्स्ट करने के लिए या फिर सेकेंड करने के लिए, अगर आपको इतना नंबर कम पड़ रहा है तो, ठीक है। अगर फर्स्ट डिवीज़न पाने के लिए इतना नंबर कम पड़ रहा है तो यूनिवर्सिटी दे देगा, चाहे सेकेंड डिवीज़न पाने के लिए इतना नंबर अगर आपको कम पड़ रहा है तो यूनिवर्सिटी दे देगा, ठीक है। फेल टू सिक्योर फर्स्ट और सेकेंड क्लास बाय नॉट मोर देन 5 मार्क्स, 5 मार्क से ज़्यादा का कमी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट सेकेंड और थर्ड डिवीजन के लिए परसेंटेज कैसे निकालना है वो भी आपको बता दिया गया है, सारा चीज़ क्लियर हो गया है। जिसका MWP पार्ट 1 MWP 1 लिखा हुआ है या MWP 2 लिखा हुआ है, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। या फिर जिसका रिजल्ट नॉट फाउंड है, रिजल्ट पेंडिंग है, उन सब के बारे में रिजल्ट हम लोग जो है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल फर्स्ट सेकेंड और थर्ड डिवीजन के बारे में या डिस्टिंक्शन के बारे में या परसेंटेज के बारे में, किस सब्जेक्ट में कितना पास मार्क होता है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।